आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और हर महीने बिजली का बिल भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर एक साथ दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बिजली का बिल महंगा हो गया तो दूसरी तरफ गांवों में रोजाना कई घंटे बिजली कटौती शुरू हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कम बारिश, बांधों में घटता जलस्तर और कम बिजली उत्पादन में आई भारी गिरावट। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज बढ़ा दिया है। पहले यह सरचार्ज 1.1% था, जिसे बढ़ाकर अब 3.7% कर दिया गया। यानी उपभोक्ताओं को पिछले महीने की तुलना में 2.6% अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। इस बढ़ोतरी को विद्युत विनियामक आयोग को मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अकेले भोपाल में ही लगभग 1,25,000 घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। अगर आपके घर में हर महीने 200 से 300 यूनिट बिजली की खपत होती है तो अब आपका बिजली बिल पहले से ज्यादा आएगा। अनुमान के मुताबिक उपभोक्ताओं को 35 रुपए से लेकर 87 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। यानी जितनी ज्यादा बिजली खपत होगी बिल का बोझ भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी सिर्फ महंगे बिल तक सीमित नहीं है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब रोजाना 8 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। भोपाल के आसपास के गांवों में भी रुक रुक कर बिजली बंद रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। बिजली कंपनियां शहरों में निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए ग्रामीण फीडरों पर लोड मैनेजमेंट कर रही है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। खेती के मौसम में किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे दुकानदारों और विद्यार्थियों को भी लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बिजली संकट क्यों बढ़ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है पनबिजली उत्पादन में भारी गिरावट। पिछले साल 27 जुलाई तक प्रदेश के बांधों से 4 करोड़ 95 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था, लेकिन इस साल यही उत्पादन घटकर सिर्फ 1 करोड़ 27 लाख यूनिट तक रह गया है। यानी लगभग 74% तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं पर भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। बाणसागर परियोजना में बिजली उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग आधा रह गया है। बरगी बांध में उत्पादन में भारी कमी आई है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर परियोजना में भी बिजली उत्पादन तेजी से घटा है। अन्य छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन भी पहले की तुलना में कम हो गया। उधर दूसरी ओर बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष 27 जुलाई को प्रदेश में अधिकतम बिजली मांग 10,024 मेगावाट थी। इस वर्ष यही मांग बढ़कर 13,757 मेगावाट पहुंच गई। यानी केवल एक साल में बिजली की मांग में करीब 37% की वृद्धि हुई है। बिजली की कुल आपूर्ति भी बढ़ी है, लेकिन उत्पादन उसी गति से नहीं बढ़ पाया। ऐसे में बिजली कंपनियों को दूसरे राज्यों और अन्य स्रोतों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। यही अतिरिक्त लागत अब सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं के बिजली बिल से जोड़ी जा रही है। अब बात करते हैं इस संकट की असली वजह है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक प्रदेश के करीब 15 जिलों में सामान्य से लगभग 18% कम बारिश हुई है। खासकर शहडोल, अनूपपुर, टिंडोरी, उमरिया, कटनी, मंडला, बालाघाट और सिवनी जैसे जिलों में कम बारिश होने से बांधों में पानी की आवक घट गई है। इन्हीं क्षेत्रों से बरगी, बाणसागर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर जैसे बड़े बांधों में पानी पहुंचता है। पानी कम होने के कारण जल विद्युत उत्पादन सीमित करना पड़ रहा है, जिससे बिजली संकट और गहरा गया है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह का कहना है कि इस बार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है और पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि कम जल स्तर के कारण पनबिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। साथ ही आने वाले रबी सीजन को देखते हुए बिजली उत्पादन इकाइयों का रखरखाव भी जरूरी है, इसलिए लोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली बिल और बिजली कटौती दोनों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सिंचाई को लेकर चिंतित है, छोटे व्यापारी प्रभावित है और आम लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। अब सभी की उम्मीद अच्छी बारिश पर टिकी है। यदि आने वाले दिनों में मानसून जोर पकड़ता है और बांधों में पर्याप्त पानी पहुंचता है तो पनबिजली उत्पादन बढ़ सकता है और बिजली संकट में कुछ राहत मिल सकती है।